नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने रातों रात माहौल गर्मा दिया है। हाँ यमन में हूती ठिकानों पर इजराइल का एक बड़ा हवाई हमला हुआ है, ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग। जी, ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक न्यूज़ रिपोर्ट से है। हाँ, तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है, क्यों हुआ और इसके आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, मतलब हमारा मकसद यही है कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें पकड़ें, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। तो रिपोर्ट में सबसे पहली बात तो यही है कि यह हमला आधी रात को हुआ। मतलब भारतीय समय के हिसाब से देखें तो शायद रात के 2 या 3 बजे के आसपास। हाँ, देर रात को। और इजरायली फाइटर जेट्स थे, निशाना थे यमन के वो इलाके जो हूती कंट्रोल में है। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। रिपोर्ट कह रही है करीब 60 बम गिराए गए। 60 बम, ये बहुत बड़ी संख्या है। और देखिए, रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि हमले से ठीक पहले चेतावनी भी जारी की गई थी। अच्छा, चेतावनी दी गई थी। हाँ। कुछ इलाकों के नाम हैं जैसे हुदैदा, रास ईसा, सलीफ और रास अल कतीब। कहा गया था कि इन इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। तो मतलब ये एक सोची समझी कार्रवाई लगती है, कोई अचानक से नहीं हो गया। बिल्कुल प्री प्लान लगता है। और इसका एक सीधा कनेक्शन 2023 की उस घटना से भी जुड़ता है। हाँ, वो गैलेक्सी लीडर वाला मामला है ना, जब हूती विद्रोहियों ने वो इजरायली जहाज कब्जे में ले लिया था। वही। और रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात ये सामने आई है कि इस ताज़ा हमले में इजराइल ने खास तौर पर उस कब्जे में लिए गए जहाज पर जो रडार सिस्टम लगा था, अच्छा, उसे भी निशाना बनाया है। अच्छा, तो ये तो सीधा जवाब देने जैसा हुआ। हाँ, लगता तो यही है। शायद उस कब्जे का बदला या फिर उनकी क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश। बिल्कुल, एक रणनीतिक चाल कह सकते हैं। लेकिन देखिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। हाँ, हूती पक्ष का क्या कहना है? रिपोर्ट में उनके प्रवक्ता का दावा भी है। वो कह रहे हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मतलब जवाबी कार्रवाई की। ओके। और उनका दावा है कि इस वजह से इजरायली जेट्स को पीछे हटना पड़ा। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है ना। इजराइल की चेतावनी। हाँ, वो चेतावनी तो वाकई बहुत सख्त है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने साफ कहा है कि जैसे हमले तेहरान पर हुए थे, ईरान पर, हाँ, वैसे ही हमले या शायद उससे भी बड़े हमले अब यमन पर भी हो सकते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल। और रिपोर्ट में उनकी इस नीति को जैसे बताया गया है, जब मर्जी जैसे मर्जी हमला, ये तो एक तरह से खुली धमकी है। जब मर्जी जैसे मर्जी हमला, ये तो दिखाता है कि वो अब शायद ज्यादा आक्रामक होने वाले हैं। हाँ, लगता तो यही है। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि शायद भविष्य के लिए एक पैटर्न सेट करने की कोशिश है। ये वाकई चिंता की बात है। और रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती है कि दुनिया देख तो रही है ये सब। हाँ, देख रही है, लेकिन कोई खास अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन या कोई हस्तक्षेप जैसा कुछ दिख नहीं रहा। बिल्कुल। और ये चुप्पी जो है ना, ये कई बार ज्यादा खतरनाक होती है। जब बड़ी ताकतें या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ नहीं करती तो मामला और बिगड़ सकता है। हाँ, तो तनाव और बढ़ जाता है। और जैसा रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई है, ये स्थिति एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की तरफ जा सकती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग हुआ, बड़ा हमला था, कनेक्शन गैलेक्सी लीडर से है, दोनों तरफ के अपने दावे हैं, और सबसे अहम, इजराइल की तरफ से भविष्य में और बड़े हमलों की खुली चेतावनी। सही कहा। ये सारी कड़ियां जुड़कर एक बहुत ही विस्फोटक तस्वीर बना रही हैं। ये सिर्फ यमन या इजराइल का मामला नहीं रहा अब। ये पूरे मिडिल ईस्ट की जो अस्थिरता है उसको दिखाता है, और ये भी कि कैसे घटना दूसरी को जन्म देती है, खासकर जब बातचीत के रास्ते बंद दिखते हैं। और यहीं पर रिपोर्ट एक सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल भी छोड़ती है। क्या? कि भाई, अगर तेहरान के बाद अब यमन निशाने पर है, तो क्या इसके बाद अगला नंबर किसी और देश का हो सकता है? ये सवाल वाकई गंभीर है। ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है। इस तरह की जो एक तरफा कार्रवाइयां होती हैं और जो धमकियां दी जाती हैं, हाँ, इनका पूरे इलाके के समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा और दुनिया की कूटनीति पर क्या असर होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इतनी ढीली या कमजोर दिख रही हो, जैसा रिपोर्ट बता रही है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे भी हमें नजर बनाए रखनी होगी।